नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिन 16 और 17 जनवरी तक ठंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 18 से 20 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। सुबह हल्का कोहरा रहेगा। कई जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त गेहूं और चावल पाने के लिए EKYC करना जरूरी है। 31 जनवरी तक आधार और बायोमेट्रिक से पहचान न कराने पर नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आसान और मुफ्त है। इसका मकसद केवल असली जरूरतमंदों को राशन देना है और फर्जी नाम हटाना है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक हाथी गांवों में हमला कर रहा है। अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं। बरबरिया गांव में हाथी ने 6 जनवरी को एक परिवार को कुचलकर मार डाला। कई लोग रात में छतों पर सोकर और पहरा देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि हाथी कभी भी घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। राज्य के 139 स्कूलों को साफ सफाई, पानी बचाने और पर्यावरण के अच्छे काम के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। इनमें से 20 स्कूल केंद्र सरकार की स्वच्छ और हरित विद्यालय प्रतियोगिता में चुने गए हैं, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। बाकी 119 स्कूल मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय योजना के तहत चुने गए हैं। ज्यादातर चयनित स्कूल सरकारी हैं। अगर आप सोने या चांदी के गहने खरीदने का सोच रहे हैं तो ताजा रेट जानना जरूरी है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,33,250 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,39,910 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, यानी सोना सस्ता हुआ है। वहीं चांदी 3,10,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रांची समेत 10 जिलों में खतरा ज्यादा है। सभी सिविल सर्जनों को लोगों को जागरूक करने और क्विक रिस्पांस टीम बनाने को कहा गया। रिम्स और सदर में आइसोलेशन वार्ड तैयार है। बुखार, खांसी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द लक्षण हैं। दूषित फल और कच्चा खजूर का रस न पिएं। देवघर में मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ले में पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प और पथराव हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने घटना की जांच की मांग की। गढ़वा जिले में सोलर विलेज बनाने की योजना पर काम अंतिम दौर में है। चयनित गांव में पारंपरिक बिजली हटाकर पूरी व्यवस्था सोलर एनर्जी से चलेगी। हर घर, स्कूल, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी को सोलर बिजली मिलेगी। खेतों के सिंचाई पंप भी सोलर से चलेंगे। इससे बिजली कटौती, बिल और डीजल खर्च से राहत मिलेगी। नगर निकाय चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग ने नामांकन, चुनाव चिन्ह और मतगणना में पूरी सतर्कता बरतने को कहा। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू होगी। जमशेदपुर पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपहृत कैरव गांधी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था को खराब बताया। रांची में बच्चों के अपहरण और ईडी दफ्तर की कार्रवाई का जिक्र किया। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए यूपी और बिहार से सीख लेने की बात कही और जल्द बरामदगी की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड के 119 और गिरिडीह के 8 विद्यालय चुने गए। 5 कैटेगरी में चयनित विद्यालयों की सूची जारी की गई। सचिव उमा शंकर सिंह ने उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए। चयनित स्कूल न सिर्फ स्वच्छ रहेंगे, बल्कि ग्रीन स्कूल बनकर जलवायु परिवर्तन से निपटने का उदाहरण देंगे। प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू अपने परिवार सहित रजरप्पा मंदिर पहुंचे और मां छिन्नमस्तिके से आशीर्वाद लिया। उन्होंने संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की मेहनत सराहने का संकल्प लिया। राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। धुरवा बच्चों की बरामदगी में मदद करने वालों का सम्मान किया। रांची में पशुपालन निदेशालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी मौजूद रहे। तालाब गहरीकरण, डीप बोरिंग, पंप सेट और ट्रैक्टर वितरण योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। मंत्री ने 2023 से 2024 और 2024 से 2025 के लंबित भुगतान जल्द निपटाने और सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत तेज हो गई है। जामुमो ने पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए बाबूलाल मरांडी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं जामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह के बयान से राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच टकराव का माहौल बनाया जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों पर 4 श्रम कोड थोपे हैं जो उनके अधिकारों के खिलाफ हैं। इसके विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे किसान आंदोलन से 3 कृषि कानून वापस हुए, वैसे ही आंदोलन से 4 श्रम कोड भी वापस कराए जाएंगे कहकर। मणिपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। तीरंदाजी में अंडर 19 बालिका वर्ग की प्रिया माहाली ने 40 मीटर ओलंपिक राउंड में स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। खूंटी में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया है। खूंटी में मशाल जुलूस निकालकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। संगठनों का आरोप है कि जांच में ढिलाई हो रही है। शूटर और मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। रमा खलखो के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महिला कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में 25 जिलों की समीक्षा, मजदूर विरोधी योजनाओं पर जागरूकता और शहरी निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। रमा खलखो ने सभी जिलों से चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं की सूची तैयार कर प्रदेश कार्यालय भेजने का निर्देश दिया। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में नई डीजीपी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियम तोड़कर सेवानिवृत्ति से 1 दिन पहले जूनियर अधिकारी को डीजीपी बना दिया। मरांडी के मुताबिक 3 वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध थे, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण और पुलिस व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया। राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में जुटी है। इसी क्रम में झारखंड मंत्रालय में 2 दिन की बजट पूर्व गोष्ठी हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागों को आपसी समन्वय से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और खर्च पर फोकस करने को कहा। स्वास्थ्य, कृषि, पीडीएस, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजस्व बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।